Good morning, students. Now, uh, today we are going to discuss a new chapter for class 11th, that is structure of atom. Since you all know this is a lockdown periods, so be at home and be safe and study regularly. To continue my video, students, please subscribe my videos for watch further. Now let's come about the topic. जैसे हम लोग ने अभी तक पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कि अबाउट गैसेस, अबाउट लॉज वी हैव स्टडीड जैसे सच एज अवोगाड्रो लॉ, गेट-लुसाक्स लॉ एंड many other things. There we have studied a simplest things, that is about about atoms, that is about particles. That is, we know that one atom contains, there we have studied one mole contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules, particles, etc. Now further we are going to study about the atom. There we have studied about that atom is an indivisible particle. It cannot be cut into further parts, and where with the help of modern concept we had know about the atoms, that they contain electron and proton and neutron. So from where these electron, proton and neutron came, about that we are going to study structure of atom. कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए, उनके बारे में पढ़ने के लिए हमें आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना है. सिंस हम ये जानते हैं कि एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसे आप कट नहीं कर सकते, जैसे देयर इज अनकटेबल. एंड फर्दर नाउ इट इज चेंज्ड दैट इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अर्लियर इफ वी से, सबसे पहले जब बात करेंगे, वी लेट नो अबाउट महर्षि कर्ण. ही वॉज द महर्षि एंड उन्होंने ये बताया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम परमाणु बोलते हैं. दैट इज महर्षि कर्ण said that atom is a smallest particle called parmanu, and it means they all combine to make a padarth which is called atom or substance, and it mean to make padarth. These are the Hindi terms which you know, no? That is called, given by the Maharshi Karna. Later on the discovery of atom was given by John Dalton. John Dalton ने ही बनाया था एटम के बारे में कि एटम क्या है, विच इज़ अनकटेबल. जॉन डल्टन ने बताया था अबाउट एटम, हमेशा उन्हीं का नाम आएगा. ही वॉज द फर्स्ट अबाउट टेलिंग एटम इट इज अनकटेबल, इसे काटा नहीं जा सकता. बट उनका लॉ फेल होना रीज़न था क्यों, वो उन्होंने बताया कि जॉन डल्टन ने बताया कि एटम इज अनकटेबल, वो एक ही पार्टिकल है, उसके पार्ट्स नहीं हो सकते. तो इस रीज़न से फर्दर जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो उस वजह से इनका लॉ फेल हुआ. तो इनका ड्रॉबैक था कि उन्होंने गेलुसेक्स लॉ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं दी थी. इस ड्रॉबैक वॉज दैट
he could not explain Gay-Lussac's law of combining capacity. इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ है कि एटम्स जो हैं वो किस तरह कंबाइन हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। फिर फर्दर जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मास के बारे में पता किया, अबाउट मास, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ती है तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को शुरू किया पढ़ना कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, हाउ इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले हमने बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है, आप मैथमेटिक्स में फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 12th बच्चों ने, कि आप 10th में ही पढ़े होंगे, हाउ चार्जेस आर डेवलप, किस तरह चार्जेस को डेवलप करते हैं। फैराडे ने बताया था इसको। क्या बताया था फैराडे ने? Since Faraday told that, फैराडे से पहले हम लोग बात करते हैं, फैराडे के तो बताया ही था उन्होंने कि फैराडे ने बताया था कि हमेशा मैटर के पास चार्ज होते हैं, मैटर के पास चार्ज होता है, जब भी हम रब करते हैं तो दे डेवलप अ चार्ज, वो हमेशा चार्ज डेवलप करते हैं। सो जैसे आपने पढ़ा था कि व्हेन यू रब द ग्लास रॉड विद सिल्क यू डेवलप अ पॉजिटिव चार्जेस, एंड व्हेन इबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर और कैट वुल इट प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह चार्जेस प्रोड्यूस होते थे जो इलेक्ट्रिकली ऑफ बाय फ्रिक्शनल मोशन। आप फ्रिक्शनल मोशन करते हो, आप चार्जेस को रब करते हो, आप हैंड्स रब करते हो तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, बिकॉज क्या होते हैं, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं और दे इक्वली डिवाइडेड। तो फर्दर बाद में जब फैराडे ने बताया कि एवरीथिंग इज साइंस एंड द चार्जेस are developed by the rubbing. That is, when we rub glass rod or ebonite rod with silk और फर, सो इस तरह हम लोग चार्जेस के बारे में डिस्कवरी शुरू किया और मुझे पता था कि चार्जेस इस तरह डेवलप किए जा सकते हैं। फर्दर जब इलेक्ट्रिकली बात करते हैं किस तरह चार्जेस इलेक्ट्रिकली डेवलप हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की इन सब की बात करेंगे। तो वहाँ से मुझे पता चला कि फ्रॉम द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी फैराडे ने दिया था। इलेक्ट्रोलिसिस की लॉ से उन्होंने बताया वर्क दैट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उन्होंने ये बताया कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q, and this Q is where we have said Q is equals to I into T. So W is directly proportional to IT, we can write. So to remain proportionally constant remove ZIT is introduced. Z is the number of atoms. कितने atoms participate, different atoms कितने एटम्स डिफरेंट एटम्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह उन्होंने, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कह सकते हो आप जेड को। तो इस तरह हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। फिर फर्दर जब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात की गई तो आगे जाकर हम स्टोनी ने बताया कि
जब भी चार्जेस को हम लोग बात करते हैं, तो जब भी आप दो रॉड्स को अगर डिप करते हो किसी भी एक्वा सोल्यूशन में, तो वहाँ पे भी चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरह चार्जेस के बारे में स्टडी की गई और हम लोग ने यहाँ तक फैराडे के लिए पढ़ा। फर्दर जब जे थॉमसन की बात आती है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, तो वी नो अबाउट द जे थॉमसन। जब भी आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, क्या बताया था जे थॉमसन ने? व्हाट ही हैड टोल्ड? बताइए। क्रुक्स ने भी दिया था। जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग मॉडल सब लोगों ने पढ़ा है ना? प्लम पुडिंग मॉडल में क्या बताया था कि these are the red parts, sorry, these are the seeds and seeds are the electrons and red part is the positive charges. So here electrons are fixed, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह फिक्स्ड हैं। तो जे थॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग अ concept of plum pudding model, he explained that when we cut a watermelon, what we see, the black seeds are called electrons and the red part is called positive charge. इस तरह उन्होंने इसके बारे में बताया। बट मुझे पता था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, दे रिवॉल्व फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल। आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जे थॉमसन ने बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। उन्होंने ये बताया इट बाय यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया। क्रुक्स ने भी इसमें अपनी मदद की थी, तो उन्होंने इसको हम बोल सकते हैं क्रुक्स ट्यूब भी बोल सकते हो आप इसे, क्रुक्स ट्यूब भी बोल सकते हो, या आप इसे बोल सकते हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ट्यूब का नाम क्रुक्स ट्यूब है या रे ट्यूब बोल सकते हो, और रे ट्यूब, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जो कि आपका डिस्चार्ज ट्यूब था अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि उन्होंने एक तरफ कैथोड, इसको हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेस के थ्रू हम लोग ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। उन्होंने एक यहाँ पे चार्ज दिया, इसको एक नेगेटिव से कनेक्ट किया। सिंस दिस इज अ कैथोड प्लेट which is negative and this is a positive which is called anode. What he observed, first of all some things are necessary that, अब यहाँ पे एक नोजल बनाया था, नोजल था ओपन करने के लिए, यहाँ पे इसलिए लगाया था कि अंदर का प्रेशर मेंटेन कर सके। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm रखा, एक atm रखने से क्या देखा कि कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं, किसी तरह का भी अपीयरेंस नहीं हो रहा है। उन्होंने और कम किया, उन्होंने 10⁻² atm। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अब जब प्रेशर को घटाया तो प्रेशर को, यानी जब तक प्रेशर डेंस था अंदर तब तक रेस ट्रैवल भी हो रही थी, तो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। तो आप उस एयर को और कम करने के लिए नोजल लगाएं, तो आप जो अंदर वैक्यूम है, इसको वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपने उसमें प्रेशर को और कम किया। मोस्टली आप इसमें हीलियम गैस को इस्तेमाल कर सकते हो या हाइड्रोजन गैस अंदर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा और उसके बाद कम किया तो 10⁻², तो नो अपीयरेंस, में कोई अपीयरेंस नहीं मिला। प्रेशर कम करने के बाद मैंने क्या देखा, अ ग्रीनिश कलर रेज आर जनरेटेड, ग्रीनिश कलर रेज आर जनरेटेड।
उन्होंने क्या देखा कि कुछ ग्रीनिश कलर की लाइट जाती हैं हमारे एनोड की तरफ और वहाँ पे एक ग्रीन कलर का अपीयरेंस शाइन करने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि रेस ट्रैवल कर रही हैं, कि कुछ ना कुछ रेस निकल रही हैं यहाँ से। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी शुरू हुई, यहाँ पे ग्रीनिश अपीयरेंस मिलने लगा। फिर उन्होंने क्या देखा और बढ़ाया और कम किया, 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया, तो रेस तो पास हो रही है पर द रेज आर इनविजिबल, वो दिख नहीं रही। कोई भी रेस पास तो हो रही है रेस, पर इनविजिबल रेस पास हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जो रेस पास हो रही दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर सिंस इट गोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो दीज आर नेगेटिव रेज एंड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कैथोड रे के बारे में। उन्होंने कैथोड रे के बारे में डिस्कस किया कि कैथोड रे कैसे होते हैं, व्हाट आर द कैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कस करने के बाद उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप लोग डायग्राम दूसरा बना लेना, आई विल मेक इन दिस ओनली। तो नाउ लेट अस take study about characteristics of cathode ray की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। कैसे? उन्होंने क्या किया, सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया और सेम डिस्चार्ज ट्यूब को लेके क्या किया, बीच में एक प्लेट रख दी। एक वुडन ब्लॉक रखा, दिस इज अ वुडन ब्लॉक, और वुडन ब्लॉक रखने के बाद एक पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। तो जब रेज इससे पास होती थी तो इट फॉर्म्स अ शैडो ऑन दिस प्लेट, उस फोटोग्राफिक प्लेट को उसने एक शैडो बनाया, सेम एज इट इज शैडो। लाइक दिस, दिस इज द शैडो, उसने शैडो बना दिया। तो इससे क्या पता चला, व्हाट वी सी दैट व्हाट वी कैन से दैट इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज, वो एक्स रेज भी बना सकती है, यानी इमेज फॉर्म कर रही है। सेकेंड उन्होंने बताया, सेकेंड प्रॉपर्टी